वेलकम टू क्लासिक डिजिटल एजुकेशन। क्लासिक डिजिटल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शिल्पा मैम। आज हम पाठ सुजान भगत इस पाठ में पूछे गए हिंदी से संबंधित व्याकरण विचार को सीखेंगे। डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, बेल आइकन दबाइए, नए नए नोटिफिकेशन ले लीजिए और जो भी सिखाया है उसे अभ्यास कीजिए। चलो शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण कर्नाटका स्टेट बोर्ड पीयूसी सेकेंड पीयूसी एग्जामिनेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टे ट्यून विथ मी टिल द एंड ऑफ वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। शुरू करते हैं। सुजान भगत इस पाठ का जो हिंदी से संबंधित व्याकरण है उसे हम सीखेंगे। ठीक है। व्याकरण यानी इसमें विलोम शब्द से लेकर छोटे जो कंटेंट टॉपिक से लेकर बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक जैसे कि कारक, लिंग, वचन, संज्ञा के विकारों के प्रकार अब हम सीखेंगे और इसके लिए अनेक वीडियो बनाया है और मेरे चैनल में सब्सक्राइब करके आप उन्हें भी अभ्यास कर सकते हैं। तो चलो शुरू करेंगे। सुजान भगत इस पाठ का जो पाठ्यक्रम में दिया गया है अभ्यास भाग, उसे आप वर्कबुक में भी अभ्यास। छात्रों, पिछले वीडियोस में हमने सुजान भगत इस पाठ का जो कहानी का सारांश है, शब्दार्थ है, सब कुछ समझाया है, क्वेश्चन एंड आंसर्स भी सॉल्व कर चुके हैं। अब हम इस भाग में सिर्फ व्याकरण और उसके साथ साथ एक और मेन है, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे। ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है छात्रों। हर एक पाठ से शायद कई बार इस पाठ से यानी सुजान भगत पाठ से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आया है, इस बार भी आएगा, इसलिए छात्रों ध्यान से देखिए। किसने किससे कहे, कुछ छात्र कैसे लिखते हैं, पाठ का नाम नहीं लिखते हैं या क्लैरिटी नहीं रहता है, सिर्फ सेंटेंस फ्रेम करके छोड़ देते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे स्पष्ट रूप से उत्तर लिखना चाहिए और उत्तर पत्रिका में इन प्रश्नों के उत्तर को सही लिखने से या शुद्ध तरीके से लिखने से आपको कई बार लॉन्ग आंसर्स में और ससंदर्भ विवरण करते समय और सारांश लिखते समय आपको पूर्ण अंक देने का होता है। इसलिए अच्छे से लिखना चाहिए इन सारे मेंस को। कैसे लिखना है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, धर्म के काम में मीनमेष निकालना अच्छा नहीं। आपके किताब में भी दिया है और वर्कबुक में भी दिया है, शायद आप चेक करके लिख लीजिए और रफ नोट बुक में भी अभ्यास कीजिए। पाठ का नाम कंपलसरी लिखना चाहिए। पाठ का नाम सुजान भगत, लेखक का नाम प्रेमचंद। उसके बाद आपको लिखना है कि प्रस्तुत वाक्य को धर्म के काम में मीनमेष निकालना अच्छा नहीं, मतलब जब सुजान अपनी इच्छा प्रकट करता है तब क्या कहते हैं, बुला के उसे रोक लेते हैं, तब वह कहता है। तो इस वाक्य को सुजान ने या सुजान भगत ने अपनी पत्नी से कहा, फुल स्टॉप। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन सेम रहता है, जिसे सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान दीजिए। पाठ का नाम, लेखक का नाम सिमिलर रहता है और आपको सिर्फ क्या करना चाहिए,
प्रस्तुत वाक्य को किसने किससे कहा लिखना है। ठीक है, सेकेंड वन ना ध्यान से देखिए, सेकेंड वन किसने किससे कहा है। सेकेंड वन, दिन भर एक ना एक कुछड़ निकालते रहते हैं, बुलाकी ने अपने बेटे भोला से कहा। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट थर्ड वन क्या है। थर्ड वन, आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करो और पड़े रहो। राइट, सो क्या करना चाहिए, आधी रोटी खाओ, सेम लिखना है, सेम लिखना है। पाठ का नाम सुजान भगत, लेखक का नाम प्रेमचंद, वैसे ही लिखकर आपको किसने किससे कहा लिखना है। ठीक है, प्रस्तुत वाक्य को बुलाकी ने अपने पति कौन, सुजान भगत से कहा। राइट, फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, क्रोधी तो सदा के हैं, अब किसी की सुनेंगे थोड़े ही। तो इस वाक्य कौन कहता है, बुलाकी ने ही कहा है। किससे, अपने बेटे से। राइट, तो पाठ का नाम वैसे ही रहता है और अपने बेटे भोला से कहती है। राइट, बुलाकी ने अपने बेटे भोला से कहा, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, बाबा इतना मुझसे उठ न सकेगा। तो बाबा इतना मुझसे उठ न सकेगा के लिए आपको क्या लिखना है, अब भिक्षुक आता है। राइट, प्रस्तुत वाक्य को किसने कहा है, भिक्षुक। कंफ्यूजन करने के लिए देते हैं बाबा शब्द भिक्षुक भी प्रयोग किया है और सुजान भगत भी प्रयोग किया है, इसलिए कंफ्यूजन ना होना चाहिए। ठीक है, बाबा इतना मुझसे उठ ना सकेगा, जो गठरी बांध लेता है तो वो उठ नहीं जाता है, इसलिए उससे उठाया नहीं जाता है, तब वह सुजान भगत से कहता है, भिक्षुक ने सुजान भगत से कहा। राइट, सो यह सारे हो गया। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे कि अन्य ग्रामर कंटेंट क्या क्या है, सूचनानुसार बदलिए, विलोम शब्द, लिंग, वचन आपके जो पाठ्यक्रम में दिए हैं वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। यस, क्या है इसमें दिया है कि वाक्य शुद्ध कीजिए। राइट, फिफ्थ मेन आपने पाठ्यक्रम में देखिए, किताब में दिया है, वाक्य शुद्ध कीजिए, यानी गलत शब्दों का प्रयोग हुआ है या गलत क्रिया शब्द हो सकता है। वाक्यांश यानी यहाँ गलत दिए हैं तो उसे आपको सही करके सही वाक्य लिखना है। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिए बच्चों, सुजान एक पक्का कुआं बनवाया, यहाँ कुछ तो गलत है, गड़बड़ है। राइट, क्या लिखना चाहिए, सुजान ने, क्या लिखना है, ने का प्रयोग, कर्ता कारक का प्रयोग होना चाहिए। ने एक पक्का कुआं बनवाया, कंप्लीटेड, फुल स्टॉप। सेकेंड वन क्या है, प्रातः काल स्त्री और पुरुष चला गया दिए है। राइट, गया यह क्या है, संज्ञा शब्द है, यहाँ क्रिया शब्द नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज।
प्रातः काल, स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष, सिंगल यूनिटेड कामा में दिया है गया, प्लेस का नाम है गया, चले गए क्योंकि बहुवचन है, चले गए। तो उसके बाद मुझसे कल बहुत बड़ा भूल हुआ, भूल क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए ध्यान से देखिए छात्रों, मुझसे कल बहुत बड़ी भूल हुई। ठीक है, नेक्स्ट 4th वन एंड 5th वन अभी मिटा दूंगी, आप उसे भी लिख दीजिए। ठीक है, आई थिंक आप लोग अपने कॉपी में कर चुके हैं, लिख लीजिए, जो जो अभ्यास करते हैं वैसे ही अभ्यास करते जाइए। नेक्स्ट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है छात्रों, कई बार कई क्वेश्चन पेपर में हम इस तरह के जो शब्द वाक्य सेम टू सेम दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट 4th क्वेश्चन क्या है, उसके हाथ कांप रही थी, हाथ दोनों हाथ के लिए बता रहा है, दोनों हाथ के लिए बताया जा रहा है, तो क्या है, उसके हाथ, हाथ बहुवचन रूप में भी हाथ ही रहता है, उसके लिए बाद में बताएंगे। कांप रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट 5th वन क्या है, सब यही कहेंगे, यही कहेंगे, सब यही कहेंगे कि भिक्षुक कितनी लोभी है, कितने अजीब लग रही है ना, भिक्षुक कितनी लोभी है, इस तरह वाक्य शुद्ध करना चाहिए। ठीक है, कितनी को हटा के क्या करना चाहिए, कितना, लोभी पुल्लिंग शब्द, लोभी है, तो इस तरह वाक्य बनाना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है 6th मेन में, ध्यान से देखिए। ठीक है, ध्यान दीजिए छात्रों, 6th मेन कोष्टक में दिए गए कारक चिन्हों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जो कारक चिन्हों के लिए मैंने दूसरे वीडियो में आपको समझाया है कि कारक चिन्ह किसे कहते हैं, कारक किसे कहते हैं, और कारक चिन्ह को किस तरह वाक्यों में प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में वीडियो बनाया है। आप सब्सक्राइब करके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को फॉलो कीजिए, जो बहुत पहले बनाया हुआ है उसे फॉलो करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं और एक बार कोशिश करूंगी कि यहाँ 8 कारकों के बारे में कुछ ऐसे सिंबल्स दिए हैं, चिन्ह यानी कुछ सिंबल्स दिए हैं, ने, से, की, का, को, जैसे जो हिंट दिए हैं, आप उन शब्दों को, चिन्हों को इस्तेमाल करके वाक्य पूर्ण कीजिए। चैत। नेक्स्ट छात्रों देखिए, कोष्टक में दिए गए ने, से, की, का, को, इन सभी शब्दों को किस तरह करना चाहिए। देखिए, चैत डैश महीना था, चैत का, राइट, फर्स्ट वन। जो खर्च करता है उसी को देता है, राइट। नेक्स्ट 3rd, अब इन व्यापारों डैश उसे घृणा होती थी, उसे अब इन व्यापारों से उसे घृणा होती थी। नेक्स्ट, भिक्षुक डैश भोला की ओर संदिग्ध नेत्रों से देखा, ने, भिक्षुक ने भोला की ओर संदिग्ध नेत्रों से देखा। तुम्हारे, लास्ट वन, तुम्हारे बेटों
डैश तो कमाई है। लास्ट क्या है, जो बचा हुआ शब्द है की, राइट। सो की, तुम्हारे बेटों की तो कमाई है। कमाई स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे वचन, लिंग और विलोम शब्द, ठीक है। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे निम्नलिखित वाक्यों को सूचनानुसार बदलिए। सी, पहले बहुत वीडियो बनाया है कि इसमें काल के लिए, काल कैसे परिवर्तन किया जाता है, काल किसे कहते हैं, काल के मुख्य प्रकार क्या है, उन सब के लिए मैंने वीडियो बनाया है। उसे भी फॉलो कीजिए, इसलिए मैं कह रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस फॉलो कीजिए, क्योंकि बेसिक चीज़ें उसमें सिखाई गई है। और यहाँ आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखते ही आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। आइडेंटिफाई द सेंटेंस, इट इज़ इन विच टेंस। सो है, हूँ, हो, इन से अंत होने वाले सभी वाक्य वर्तमान काल का वाक्य कहा जाता है। नेक्स्ट, था, थे, थी से अंत होने वाले वाक्य क्या है, भूतकाल का वाक्य कहा जाता है। नेक्स्ट, गा, गे, गी से अंत होने वाले वाक्य, फॉर एग्जाम्पल ऐसे दे सकते हैं कि पिताजी मुंबई से आएंगे, तो आएंगे गे, वह कल आएगा, वह परसों आएगा गा, है ना। सीता गाना गाएगी, तो यह वाक्य अंत हो रहा है गागेगी से। सो इन वाक्यों को देखकर हमें पहचानना है यह वाक्य भविष्यत काल का वाक्य है। नाउ कम टू द सेंटेंस। क्या है, सुजान के खेत में कंचन बरसता है, यह वाक्य वर्तमान काल में है छात्रों, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, सुजान के खेत में कंचन बरसेगा, ठीक है। नेक्स्ट, फुल स्टॉप। सेकेंड वन क्या है, सुजान के मन में तीर्थ यात्रा करने की इच्छा थी, यह वाक्य भूतकाल में है, वर्तमान काल में बदलने के लिए दिए हैं। तो क्या करना चाहिए, सुजान के मन में तीर्थ यात्रा करने की इच्छा है, राइट। नेक्स्ट, थर्ड वन, शंकर गाड़ी में नारियल भरकर लाता है, यह वाक्य वर्तमान काल में है, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, भूतकाल में कैसे बदलना है, था ते थे में बदलता है, राइट। शंकर गाड़ी में नारियल भरकर लाता था, ठीक है। इस तरह आपको वाक्य रचना करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, जो संज्ञा के विकारों के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट ध्यान से देखिए छात्रों, लिंग बदलिए दिए हैं, जो अन्य लिंग रूप लिखिए, यानी लिंग का अर्थ के लिए भी लिंग के बारे में वीडियो बनाया है, उसे फॉलो कीजिए। फिर भी यहाँ एक बेसिक चीजें बता रहे हैं, लिंग किसे कहते हैं, जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें हम लिंग कहते हैं। लिंग में हिंदी व्याकरण में, हिंदी भाषा में दो लिंग है, एक है स्त्रीलिंग और दूसरा है पुल्लिंग। अगर क्वेश्चन पेपर में आपको पुल्लिंग देते हैं तो स्त्रीलिंग रूप में बदलना है, स्त्रीलिंग शब्द देते हैं तो पुल्लिंग रूप में लिखना है, ठीक है। अब इसको भी 3 मार्क्स के लिए कई बार क्वेश्चन पेपर में दिए हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है। भिखारी, यू हैव टू आइडेंटिफाई द वर्ड, इट इज इन विच जेंडर। भिखारी, भिखारिन, है ना, भिखारिन,
सो यहाँ लिखूंगी, ठीक है। उत्तर आप अपने किताब में लिख कर अभ्यास कीजिए, दोनों साथ में लिखिए। पुजारी, पुजारी, पुजारिन। नेक्स्ट, आदमी, औरत। नेक्स्ट, पिता, पिता, माता, राइट। नेक्स्ट, विद्वान, विद्वान, विदुषी। नेक्स्ट, साधु, साध्वी। भगवान, भगवान, भगवती। नेक्स्ट, स्त्री, लास्ट, पुरुष। तो इस तरह आपको लिखना चाहिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन पेपर में आपको पुल्लिंग देते हैं तो स्त्रीलिंग लिखना है, स्त्रीलिंग देते हैं तो पुल्लिंग लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वचन रूप लिखिए। वचन का अर्थ जानना जरूरी है डियर स्टूडेंट। वचन यानी, वचन के लिए भी वीडियो बनाया है, प्लीज फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब करना अनिवार्य है, तभी आपको पुराना वीडियोस भी मिलेगा और बेल आइकन दबाने से नए नए नोटिफिकेशन मिलता है, ठीक है। वचन का अर्थ, सबसे पहले सिंपल अर्थ क्या है, संख्या। ओके, जिस शब्द से संख्या का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। और वचन में दो प्रकार है, हिंदी वचन में दो प्रकार है। पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। सो एक वचन यानी एक ही वस्तु का बोध होता है तो एक वचन कहते हैं। दो या दो से अधिक वस्तुओं के बारे में जानकारी होती है तो वो क्या है, बोध होने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं एक वचन और बहुवचन दोनों में क्या है, सेम टू सेम रहते हैं, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं, जो विकार नहीं होता है। जैसे कि संज्ञा के विकारों में वचन दूसरा विकार है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, घर, घर ही रहता है, इसलिए मैंने पहले ही कहा है। नेक्स्ट, बात, बातें, राइट, बातें। नेक्स्ट, अभिलाषा, अभिलाषा, अभिलाषा के लिए अभिलाषाएं, अभिलाषाएं, चंद्रबिंदु। नेक्स्ट क्या है, लड़का, लड़के। नेक्स्ट, रोटी, रोटियां। नेक्स्ट, सॉरी, रोटी, रोटियां। नेक्स्ट, भिक्षुक, भिक्षुकगण। छात्र, छात्र वृंद, ऐसे लिखना है, ठीक है। महीना, महीने। नेक्स्ट, टीका, टीकाएं। इस तरह आपको वचन बदलना चाहिए। एक वचन में देंगे तो एक वचन, बहुवचन में बदलना है, बहुवचन में देंगे तो एक वचन में बदलना है छात्रों। अब नेक्स्ट क्या है, विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द, विलोम का अर्थ क्या है, विलोम यानी उल्टा अर्थ, है ना। जिस शब्द के लिए कोई उल्टा अर्थ देने वाले शब्द लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं, या विरुद्धार्थक शब्द कहते हैं, या उल्टे अर्थ देने वाले शब्द कहते हैं। ये सब क्या है, पर्याय शब्द है। नेक्स्ट, विलोम शब्द क्या क्या दिए हैं, मुरझाना, खिलना। नेक्स्ट, जीवन, मरण। नेक्स्ट, सुख, दुख। नेक्स्ट, आशा, निराशा। भलाई, बुराई। नेक्स्ट, सुंदर,
कुरूप या असुंदर। नेक्स्ट, मुश्किल, सरल। सरल कठिन या आसान। ठीक है, इस तरह आपको बदलना है। छात्रों, आई थिंक आपके किताब में भी वैसे ही इतने ही दिए हैं। अब हम नेक्स्ट जो दिए हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, पुल्लिंग शब्द दिए हैं कि गुड़, द्वार, ढोलक, दूध, घी, पानी, अनाज, भोजन, धन, रुपया, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द है। वैसे ही स्त्रीलिंग शब्द भी दिए हैं, नम्रता, इच्छा, बात, कमाई, मजूरी, चिंता, चारपाई, रोटी, आंख और फसल, ऐसे शब्द भी दिए हैं। किताब में पाठ में आया था, उन सभी शब्दों को अलग अलग करके दिए हैं। और उषा प्रियमवदा की कहानी जो वापसी है, बहुत ही बढ़िया कहानी है। आप उसे भी योग्यता विस्तार के लिए, आपके जो विचारों को विस्तृत करने के लिए आपको वापसी कहानी, इससे ही संबंधित कहानी है, उषा प्रियमवदा जी से लिखित कहानी है, उसे पढ़िए, बहुत ही बढ़िया कहानी है। चलो, इस क्लास में इसी जो टॉपिक पर अंत करने जा रहे हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेसन्स या पोयम्स के जो लेसन एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स पाठ सारांश, पाठ का जो सारांश है और ससंदर्भ है, कुछ भी है तो अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। फॉलो करते रहिए। अभी तक शायद मेरा जो चैनल वीडियो अभी तक देख चुके हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, एक लाइक तो बनता है। कमेंट कीजिए, कमेंट के अनुसार नए वीडियोस आपको बना के भेजेंगे। और बेल आइकन दबाना भूलिए मत, क्योंकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और शेयर भी कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से आपको आपका ज्ञान विस्तृत होता है, साथ ही साथ आपके दोस्त भी सीख सकते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।